हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम ड्रेनेज सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। और इसके पहले हमने देखा था किसके बारे में, हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा था। हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा था और उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी थी इंडो ब्रह्मा थ्योरी, उसको भी कंप्लीट किया था और हमने उसको डिस्कार्ड भी किया था, जिसमें इंडो ब्रह्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो हिमालयन रिवर है उनका फॉर्मेशन, पहले एक इंडो ब्रह्मा रिवर थी जो ईस्ट से वेस्ट मूव करती थी, उसके साउथ में क्या थी, सिवॉलिक रिवर थी। फिर उसके बाद जैसे हिमालय का फॉर्मेशन होता है फिर वो डिसमेंबर्ड हो जाती है और किसका फॉर्मेशन, एंटीसीडेंट रिवर का इस तरह से फॉर्मेशन होता है और उनके ट्रिब्यूटरीज का। लेकिन हमने इसको डिस्कार्ड करते हुए देखा था कि पहले ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होता है, उनके स्लोप से किसका फॉर्मेशन होता है, जो एंटीसीडेंट रिवर है। और एंटीसीडेंट कौन कौन सी रिवर है, इंडस, सतलज, काली, जिसको हम गंडक भी बोलते हैं, घाघरा, ब्रह्मपुत्र एंड कोसी। उसके बाद हमने देखा था कि जो गंगा और यमुना है वो भी एक टाइप की क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। किसके रिगार्ड्स, वो मिडिल हिमालय रिवर, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन होता है, उनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, मेन हिमालय से। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आई होगी। फिर धीरे धीरे शिवालिक हिमालय का भी फॉर्मेशन होता है और जो रिवर प्रेजेंट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो इनके ट्रिब्यूटरीज बनती जाती हैं। और इस तरीके से जो हिमालयन रिवर फॉर्मेशन, हिमालयन ड्रेनेज बेसिन का फॉर्मेशन होता है। आज हम देखेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज बेसिन को। और इसके पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और वीडियोस रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें जरूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो क्या है, ओल्डर देन हिमालयन रिवर सिस्टम। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो क्या है, ओल्डर है किस, हिमालयन रिवर सिस्टम। दिस इज एविडेंट फ्रॉम ब्रॉड एंड लार्जली ग्रेडेड सैलो वैली। और ये कैसे एविडेंट होता है, ये ऐसे एविडेंट होता है कि इनका जो चैनल है, इनकी जो वैली है वो हाईली ब्रॉड है। ब्रॉड होने के साथ साथ वो सैलो भी है, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो गई हैं, कम हो गई हैं। वो अपने यूथ स्टेज में नहीं है, वो अपने ओल्ड स्टेज में पहुंचे। उनकी जो इरोडिंग कैपेसिटी है वो लो है इन कंपैरिजन टू होम, इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर, जिनकी इरोडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उनकी वैली हमें क्या देखने को मिलती है, गॉर्ज और कैनियन टाइप। बिकॉज ऑफ इट्स ओल्ड नेचर, मेच्योर, दीज आर मेच्योर रिवर। इनके ओल्ड नेचर की वजह से क्या है, ये जो रिवर है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इनको हम मेच्योर रिवर सिस्टम भी कहते हैं। In the initial period, peninsula would have been larger Western Ghat. स्टार्टिंग में क्या था ना कि जो पेनिनसुलर था उसका क्या था, लार्जर क्या था, वेस्टर्न घाट था। और इस लार्जर वेस्टर्न घाट होने की वजह से वाटर डिवाइड टू सेट्स ऑफ, आपको जब मैं पढ़ाऊंगी ना इंडिया के फॉर्मेशन का स्टेज, तब आपको क्लियर होगा कि ये जो इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, वो कैसे कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। तो अभी पेनिनसुलर इंडिया में हम ये बस जान लेते हैं कि इसका टू टाइप का रिवर सिस्टम है। एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है और दूसरा वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें से जो मोस्ट ऑफ द रिवर है ना, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जिसमें से क्या होता है ना कि वेस्टर्न घाट के मोस्टर्न पार्ट्स, मतलब वेस्टर्न घाट के मोस्ट ऑफ द रिवर क्या होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। वेस्ट टू ईस्ट फ्लो, क्योंकि इनका जो स्लोप है ना वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, तो वेस्ट टू, एक्सेप्ट नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी को छोड़ के बहुत सारी जो रिवर है जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट है। और इस वजह से, और लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है, नर्मदा और तापी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये कैसे फ्लो करते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। और ये ईस्ट टू वेस्ट क्यों फ्लो करते हैं, क्योंकि रिफ्ट वैली से जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि जो ये वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है, सबसे इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो सबसाइडेड है। सबसिडेंस ऑफ द क्या करता है, सबसिडेंस है। और सबसिडेंस यहाँ पे क्या होता है, रिजुविनेशन होता है। रिजुविनेशन में रीस्टार्ट। और यहाँ पे सबसाइडेड, ये जो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वो सबसाइडेड है, इमर्जेंट पार्ट नहीं है।
आपको अभी सबसिडेंस और इमर्जेंट पार्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इसको जब हम इंडियन टेरिटोरियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगी। वैसे आप मानिए कि जो ईस्टर्न पार्ट होता है वो इमर्जेंट सिस्टम होता है, इमर्जेंट पार्ट है, जबकि वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है, वेस्टर्न बोल सकते हैं, वेस्टर्न घाट नहीं बोल सकते, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न कोस्ट बोल सकते हैं। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो क्या है, सबसाइडेड है, सबसिडेंस है। और सबसिडेंस होने के बाद सबसिडेंस है तो वहाँ पे क्या होता है, रिजुविनेशन का प्रोसेस होता है। और रिजुविनेशन क्या करती है, रिजुविनेशन का जहाँ पे भी कंसेप्ट आता है मतलब वो हमें इस बात को याद रखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टीप स्लोप का प्रेजेंस है। और स्टीप स्लोप होगा तो फ्लोइंग फास्ट होगा, स्विफ्ट रिवर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। जो मेजर रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया की वो कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। दे आर हैविंग फिक्स्ड कोर्स, और इनका जो कोर्स है ना वो फिक्स्ड है, क्योंकि ये अपने किस रीजन में पहुंच गई है, किस एज में पहुंच गई, मैच्योर स्टेज में। एंड अब्सेंस ऑफ मिएंडर्स एंड नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ द रिवर। और ये अपने मैच्योर स्टेज में, इसलिए इनके मिएंडरिंग भी कम होती है क्योंकि एनर्जी इनकी कम है, कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। एंड नॉन पेरिनियल फ्लो होता है, ये सीजनल नेचर की होती है। सीजनल नेचर की क्यों होती है, क्योंकि साउथ में आपको पता है कि कहीं पर हमें क्या नहीं मिलता है, ग्लेशियर्स नहीं होते हैं। और ग्लेशियर्स के एब्सेंस में, ग्लेशियर्स अगर प्रेजेंट हो तो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो जैसे ही वो मेल्ट होते हैं तो क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो नॉर्दर्न पार्ट है, और जबकि नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट में एक तो आपको यहाँ से ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो वाटर प्रोवाइड हो जाते हैं, मॉनसूनल वाटर मिल जाता है उनको। और दूसरे जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू जो रेनफॉल होते हैं वो भी क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है। और इस वजह से जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो पेरिनियल होते हैं। अब हम थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन जब हम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। किसके बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे, हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। तो एज के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया है और ये हिमालयन रिवर सिस्टम है। पेनिनसुलर इंडिया का रिवर एज, पेनिनसुलर रिवर जो है वो मच ओल्डर एज सम ऑफ देम आर एज ओल्ड एज द प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ये जो पेनिनसुलर रिवर है ना वो बहुत ज्यादा ओल्डर है, और इनफैक्ट ये इतनी ओल्डर है कि वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड, वैसे पीरियड, मतलब आप बस इतना जान लीजिए, प्री कैम्ब्रियन पीरियड जब अर्थ सिस्टम का निर्माण हुआ था उसके आसपास की पीरियड को हम बोलते हैं। बाकी हम जब पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एरा, एपॉक, इन सब के बारे में जानेंगे। बस अभी आप जाए प्री कैम्ब्रियन पीरियड मतलब अराउंड 300 to 400 बिलियन ईयर्स अगो। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितने ओल्ड हो सकते हैं। जबकि हिमालयन रिवर सिस्टम आर मच यंगर एक्सेप्ट अ फ्यू एंटीसीडेंट रिवर। जबकि हिमालयन जो रिवर सिस्टम है वो क्या है, मच यंगर है, और कुछ एंटीसीडेंट रिवर को छोड़ के, जैसे कि गंगा है वो एंटीसीडेंट रिवर है लेकिन किसके रिगार्डिंग, जो मिडिल हिमालयस है। ब्रह्मपुत्र एंटीसीडेंट रिवर मेन हिमालय के। ओके, नेचर क्या हो सकता है, मोस्टली कंसिक्वेंटली और रिजोविनेटेड। कंसिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, कंसिक्वेंटली का मतलब ये सारी कंसिक्वेंट, इंसिक्वेंट, रिसिक्वेंट, इस सब के बारे में जब मैंने पढ़ाया था जो मॉर्फोलॉजी, तो उसमें मैंने बताया था कि कंसिक्वेंट, इंसिक्वेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, कंसिक्वेंट का मतलब होता है जो रिवर स्लोप को फॉलो करती है उसको। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो होती है वो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली कंसिक्वेंट होती है, जो स्लोप रिजुविनेटेड होती है। ठीक है, सम ऑफ देम आर, जबकि हिमालयन रिवर सम ऑफ देम आर एंटीसीडेंट, हमने देखा एंटीसीडेंट रिवर को, एंड मोस्टली आर ऑल्सो कंसिक्वेंट। और यहाँ पर ये मोस्टली रिवर क्या है, वो कंसिक्वेंट। एंटीसीडेंट, कंसिक्वेंट, इनसिक्वेंट के बारे में हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है। एंटीसीडेंट क्या होती है, जो हिमालय के सिस्टम को यहाँ इसको क्रॉस कर जाती है, इसके स्लोप को फॉलो नहीं करते हुए, इनको काटते हुए वो आगे बढ़ती है। रिवर फॉलोज द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, मतलब कंसिक्वेंट। रिवर
बेसिन क्या है? रिवर बेसिन जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी स्मॉल है एक्सेप्ट गोदावरी। गोदावरी को साउथ का गंगा भी बोलते हैं जनरली है। और जबकि जो हिमालयन रिवर रेजिम है, रिवर बेसिन है, वो क्या है? रिवर बेसिन इसका क्या है? बड़ा है, क्योंकि ये अभी यूथ स्टेज में, उनको लार्ज एरिया कवर करना है और ये अपने मैच्योर स्टेज में है। चैनल्स, जो पेनिनसुलर रिवर है उनका जो चैनल है वो क्या है? ब्रॉड और सैलो है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इनका चैनल, क्योंकि इनकी जो इरोडिंग कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है। Flowing through plateau, due to this they also formed waterfall and gorges. Although इनका जो चैनल है वो रिवर वैली है वो कम हो चुका है, लेकिन अगर वो क्या प्लेट्यू से पास करती हैं तो क्या करती हैं? ये वाटरफॉल और गॉर्जेस को भी फॉर्म करती है। जबकि हमें पता है कि गॉर्जेस का फॉर्म नॉर्मली कब होता है? जब जो रिवर सिस्टम होती है वो अपने यंग स्टेज में होती है, यूथ स्टेज। इन अपर कोर्सेस फॉर्म gorges, waterfalls and rapids, and middle and lower courses become gentle slope. जबकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो क्या करती हैं? वो जैसे ही हिल्स रीजन पे होती हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? गॉर्जेस का, वाटरफॉल्स का, कैनियंस का और रैपिड्स का। और जैसे वो मिडिल कोर्स में आती हैं तो क्या होता है? उनकी कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, उनकी इरोडिंग कैपेसिटी घट जाती है और फिर वो क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा डिपोजिटिंग मटेरियल एक साथ कैरी करते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इरोडिंग कैपेसिटी। ये जो हिमालयन रिवर जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उनकी जो इरोडिंग कैपेसिटी है वो हार्डली वर्टिकल इरोजन करती है। वर्टिकल इरोजन क्या होते हैं? इनका जो इरोजन होता है क्या होता है? लैटरल इरोजन होता है। लेटरल इरोजन की वजह से क्या होता है? इनकी जो वैली होती है हमें क्या देखने को मिलता है? सैलो वैली होती है और ब्रॉड होती है। जबकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम करती हैं वो क्या करती है? वर्टिकल और लेटरल इरोजन दोनों करती हैं। स्पीड स्लो मूविंग होती हैं जो पेनिनसुलर रिवर होती है, और ये जो हिमालयन रिवर्स वो स्विफ्ट एंड स्लगिश मूवमेंट होता है। कैरिंग कैपेसिटी भी इनका लो होता है। कैरिंग कैपेसिटी लो क्यों होता है? हमें पता है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वो क्या है? वो हार्ड रॉक से बना हुआ है, जबकि जो हिमालयन सिस्टम है वो मतलब सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो सेडिमेंट्री रॉक और जो पेनिनसुलर इंडिया वो इग्नियस रॉक से बना हुआ। तो इग्नियस रॉक्स का जो इरोजन होता है वो लो होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू सेडिमेंट्री रॉक। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इनका इरोडिंग कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, इरोजन ही नहीं होगा तो वो कैरी क्या करेंगे? तो यार लो होता है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। डिपोजिशनल एंड इरोजनल एजेंट, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं? मेनली डिपोजिशनल एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? क्योंकि ये अपने किस स्टेज में? मैच्योर स्टेज में है और इनकी जो एनर्जी लेवल है वो कम है। जबकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उनकी एनर्जी क्या है? वो हाई है। एक्टिव इरोजन एंड डिपोजिशनल एजेंट, जबकि क्या है? जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो एक्टिव इरोजनल, क्योंकि अभी वो यूथ स्टेज में है। यूथ स्टेज में है तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी हाई है, उनकी स्पीड हाई है, ठीक है। और जैसे ही वो प्लेन्स में पहुंचते हैं वो क्या करते हैं? वो डिपोजिशन करने लगते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मियंडर्स, सैलो मियंडर्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ मियंडर्स क्या होता है सर? मियंडर्स का फॉर्मेशन जनरली रिवर क्या करते हैं? रिवर मियंडर्स का फॉर्मेशन करते हैं बिकॉज वो अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं? डिपोजिटिंग बीच में करते रहते हैं जिससे उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके। न्यूमरस शार्प मियंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था जब मैं क्या पढ़ा रही थी? जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था रिवर सिस्टम के बारे में। जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने ऑक्सबो लेक, मियंडर्स, इन सब के बारे में वहां पे बताया था। नेविगेबिलिटी, generally not navigable as they flow through plateau, only navigable in coastal areas. आपने लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल वाटरवेज के बारे में, और नेशनल वाटरवे
फर्स्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट वाटरवेज है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नेविगेबिलिटी है वो हिमालयन रिवर सिस्टम की ज़्यादा है। हिमालयन रिवर सिस्टम की होने की ज़्यादा होने की क्या वजह है? एक तो वो प्लेन रीजन में है, दूसरा पेरेनियल रिवर सिस्टम है, तो वो भी उसको प्रमोट करती है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो मेनली किससे पास करती है, वो मेनली किससे फ्लो करती है, वो प्लेट्यू रीजन से फ्लो करती है। तो इस वजह से ये क्या कहाँ पे नेविगेबल होगी, मेनली कोस्टल रीजन में। सीजनलिटी मोस्टली सीजनल है, ये मैंने कई बार बता दिया है। पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम होती है वो क्या है, मोस्टली सीजनल, एज दे गेट वाटर ओनली फ्रॉम द रेनफॉल, और मेनली रेनफॉल का सोर्स क्या है, मॉनसून। जबकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो क्या है, पेरेनियल रिवर सिस्टम है। ये वाटर का ग्लेशियर के मेल्ट से भी, और रेनफॉल दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया में आता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है मॉनसूनल रेनफॉल। ओरिजिन मोस्टली फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड प्लेट्यू। जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है जैसे कि गोदावरी, महानदी और आपका कृष्णा हो गया, कावेरी, ये सब इनका ओरिजिन कहाँ होता है, वेस्टर्न घाट्स की प्लेट्यू से। और जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती है उनकी कहाँ पे होती है, ग्लेशियर से। स्टेजेस, ये सिनाइल स्टेज में है, ओल्ड स्टेज में है, और हिमालयन रिवर सिस्टम कौन से स्टेज में है, अभी लेट यूथ स्टेज में है। हाई एनर्जी कैप्चरिंग, इनकी रिवर कैप्चरिंग लो है, क्यों, क्योंकि इनकी जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, वो लो है। जबकि ये किसके लिए है, हिमालयन रिवर सिस्टम में ये कॉमन फिनोमिना है, मोस्टली इन हिमालयन रीचेस, अपर रीचेस में। हाइडल पावर यूज्ड फॉर हाइडल पावर, जो हिमालयन जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो हाइडल पावर में यूजफुल है। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो भी यूजफुल है, लेकिन मेनली कहाँ पे, जो हिली रीजन है, जैसे कि भाखड़ा, टेहरी डैम। डेल्टा और एस्टुअरीज फॉर्मेशन, डेल्टा स्मॉल डेल्टा का फॉर्मेशन करती है कौन से, पेनिनसुलर रिवर इंडिया, और वो एस्टुअरीज का भी फॉर्मेशन करती है जो वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है, जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है, जैसे कि नर्मदा तापी भी वो अरेबियन सी में ड्रेन करती है। और भी अदर जो रिवर है वो क्या है, वेस्टर्न पार्ट में, जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टुअरीज का, और ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है फॉर्मेशन, डेल्टास का। और लार्जेस्ट डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि किसके लिए फेमस है, मैंग्रोव के लिए भी फेमस है, सुंदरी पेड़ के लिए भी फेमस है। बेस लेवल, अब ये अपने बेस लेवल इनका क्या होगा, चैनल नियर बेस लेवल। अब ये अपने ओल्ड स्टेज में पहुंच गई हैं, तो ऑब्वियसली ये अपने बेस लेवल के नजदीक होंगे। और जो हिमालयन रिवर सिस्टम है आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ यूथ स्टेज, इन देयर माउंटेन कोर्स दे डू रिवर कैप्चरिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम और देखेंगे रिवर रिजिम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे कैसे टाइम के साथ कैसे कैसे वो सीजनल होते हैं। तो हम एक दो रिवर का एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि कैसे उनमें सीजनलिटी का डिफरेंस होता है, कैसे कैसे उनके वाटर जो लेवल है वो चेंज होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।